सोचिए कैसा हो अगर पढ़ाई सिर्फ डिग्री लेने तक ही ना रहे, बल्कि पढ़ाई के दौरान ही एक पक्की नौकरी भी मिल जाए। आज हम एक ऐसे ही बड़े अनोखे मॉडल को समझने वाले हैं, जो एजुकेशन को सीधे रोजगार से जोड़ता है, स्टूडेंट्स को मजबूत बनाता है और समाज की एक बहुत बड़ी जरूरत को भी पूरा करता है। तो सवाल यही उठता है, क्या सच में पढ़ाई करते करते एक अच्छा और सम्मानजनक रोजगार पाना मुमकिन है? चलिए इस सिस्टम की तह तक जाते हैं और पता लगाते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ कोई एजुकेशनल कोर्स नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े हेल्थ मिशन का हिस्सा है। देखिए, ये संस्था कई तरह की बेहद ज़रूरी हेल्थ सर्विसेज देती है। मतलब चाहे मरीजों को सही अस्पताल तक पहुंचाना हो, या फिर नशा मुक्ति के लिए सस्ता इलाज देना हो, या फिर गांव के डॉक्टरों की मदद करनी हो, इनका काम हेल्थ सेक्टर के लगभग हर पहलू तक फैला हुआ है। लेकिन इतने बड़े मिशन को देश के कोने कोने तक, हर गांव तक पहुंचाने में एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं, एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी। प्रॉब्लम ये थी कि इन सर्विसेज को ठीक से लोगों तक पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़े ज़मीनी नेटवर्क की ज़रूरत थी। मतलब एक ऐसा नेटवर्क जो हर ज़िले, हर गांव तक पहुंच सके। और असली चुनौती यहीं पर थी। दूर दराज के गांवों में इतनी बड़ी संख्या में ऐसे लोग कहाँ से मिलेंगे जिन्हें मेडिकल की थोड़ी बहुत भी जानकारी हो? ये काम सिर्फ मुश्किल ही नहीं, बल्कि लगभग नामुमकिन सा था। मतलब ये कोई छोटी मोटी रुकावट नहीं थी, बल्कि ये इस मिशन के रास्ते की सबसे बड़ी और अकेली प्रॉब्लम थी, जिसने पूरे सिस्टम के फैलाव को एक तरह से रोक रखा था। और फिर इसी मुश्किल का हल निकला एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया से, शिक्षा के साथ रोजगार। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? कि इसका सल्यूशन बाहर नहीं खोजा गया, बल्कि अंदर ही बनाया गया। एक ऐसा इंटीग्रेटेड पैरामेडिकल एजुकेशन सिस्टम तैयार हुआ, जिसका मकसद था बेरोजगार लोगों को ट्रेनिंग देना, उन्हें एक स्किल्ड पैरामेडिकल प्रोफेशनल बनाना, और फिर उन्हें संस्था के अंदर ही नौकरी भी दे देना। और ये फैसला सच में एक गेम चेंजर था। बाहर से कर्मचारी ढूंढने के बजाय संस्था ने फैसला किया कि वो अपनी जरूरत का वर्कफोर्स खुद तैयार करेगी। ये सिर्फ एक सल्यूशन नहीं था, बल्कि सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका था। अच्छा, अब जैसे ही नौकरी की बात आती है, तो मन में एक सवाल जरूर आता है। चलिए उस पे सीधे सीधे बात करते हैं और समझते हैं कि इसमें काम असल में है क्या। सवाल ये कि क्या इसका मतलब ये है कि इस नौकरी में एक सेल्समैन की तरह घर घर जाकर कुछ बेचना पड़ता है? ये एक बहुत जायज़ सवाल है जो किसी के भी मन में आ सकता है, और इसका जवाब जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसका जवाब है एक बड़ा और साफ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस मॉडल का सेल्स या मार्केटिंग के काम से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर काम है क्या? देखिए, काम बहुत सिंपल है। पहला, अपने ही गांव या मोहल्ले में एक सर्वे करके हेल्थ से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करना। और दूसरा, उस जानकारी को अपने सीनियर ऑफिसर यानी मेडिकल रिलेशन ऑफिसर तक पहुंचा देना। बस यही दो मेन काम है। और पता है, यही चीज इस पूरे मॉडल को इतना खास बनाती है। ये सर्वे कोई अलग से नौकरी नहीं है, बल्कि ये तो स्टूडेंट की प्रैक्टिकल पढ़ाई का ही एक जरूरी हिस्सा है। जो थ्योरी में सीखा, उसे जमीन पर लागू करके देखा, जिससे पढ़ाई और भी मजबूत हो जाती है। चलिए अब ये देखते हैं कि ये सिस्टम सबके लिए एक पारस्परिक सफलता, मतलब एक विन विन सिचुएशन कैसे बनाता है। देखिए, ये मॉडल बहुत ही शानदार तरीके से काम करता है। जब स्टूडेंट्स सर्वे करते हैं, तो उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है और साथ में इनकम भी होती है। और दूसरी तरफ संस्था को अपना सबसे जरूरी डेटा और एक भरोसेमंद नेटवर्क मिल जाता है, जो उनके मिशन की रीढ़ की हड्डी है। इस मौके का स्केल कितना बड़ा है, ये समझने के लिए जरा इस एक नंबर पर गौर कीजिए। ये संख्या सिर्फ एक राज्य पंजाब के गांवों की है। हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ पंजाब में 12,581 गांव हैं। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि कम से कम 12,581 विलेज कोऑर्डिनेटर्स की तो ज़रूरत है ही, और जो बड़े गांव हैं वहाँ तो एक से ज़्यादा की भी ज़रूरत पड़ेगी। इससे अंदाज़ा लगता है कि ये अवसर कितना बड़ा है। तो कुल मिलाकर ये एक विन 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 मॉडल है। छात्र को क्या मिला? प्रैक्टिकल ज्ञान और इनकम। संस्था को क्या मिला? अपना नेटवर्क और डेटा। और सबसे ज़रूरी, समाज को मिली बेहतर और आसान स्वास्थ्य सेवाएं। तीनों का फायदा। इसमें छात्र का रोल सबसे अहम हो जाता है।
छात्र ही वो पहली और सबसे ज़रूरी कड़ी हैं जो ज़रूरतमंद मरीजों को संस्था की हेल्थ सर्विसेज से जोड़ते हैं। मतलब छात्र जानकारी देते हैं और संस्था उस जानकारी के आधार पर मदद पहुंचाती है। और ये सब देखने के बाद आखिर में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये सिर्फ एक संस्था का कामयाब मॉडल है या फिर इसमें पूरे भारत की ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा की तस्वीर बदलने की ताकत है? इस पर सोचना तो बनता है।